औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? अल्लाह ताला सबको खुश रखे। दोस्तों आज पाकिस्तान की तारीख़ का अहम दिन था जब पाकिस्तान के इंतहाई जो हमारी ज़िंदगी है उसके मुताबिक हमने देखा है कि इंतहाई ईमानदार चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा रिटायर हो गए हैं और उन्होंने अपनी शानदार ज़िंदगी जो कि वकालत जो जज बने, चीफ जस्टिस बने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उससे लेकर आज तक जितने भी उन्होंने फ़ैसले किए वो तमाम आइन और कानून के मुताबिक किए। उन्होंने कभी भी किसी भी मामले में पाकिस्तान की पार्लियामेंट को नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने आज तक जितने भी फ़ैसले किए उनमें पार्लियामेंट को ही उसको मुकद्दस जाना और वो वाज़ेह तौर पर कहते थे कि पार्लियामेंट ही पाकिस्तान या दुनिया की जहाँ पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट ही मुकद्दस होती है। पार्लियामेंट से ही सारे इदारे जो है ना वजूद में आते हैं और उन्होंने इसे साबित भी किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिए कि पार्लियामेंट जो है कई फैसलों में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ही सबसे आला है। 63A का देख लो, मखसूस नशिस्तों का देख लो, अच्छा जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो उसका फ़ैसला था वो नैब का, यानी जो फैसले आइन और कानून के मुताबिक थे उन्होंने वो आइन और कानून से बाहर नहीं गए। तो यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त से नवाजा और जो 2 नंबर लोग थे, जो हरामखोर थे, जो यानी किसी की पगड़ियाँ उछालने वाले थे, उनके लिए काजी फ़ाइज़ा साहब जो 1 साल गुजरा है वो नहायत ही भारी गुजरा है, क्योंकि पाकिस्तान के वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने आज तक ना कोई प्लाट लिया, ना कोई किसी से सिफारिश करवाई, ना किसी से किसी सियासी उसमें पड़े, ना किसी में कोई ऐसा काम किया और अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त का ऐसे नवाज कर रुखसत कर दिया। तो यही वजह है कि इमरान खान जो कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म था, उसने ऐसे केस के ऊपर उसको जो कि फैज़ाबाद धरने के ऊपर उन्होंने फ़ैसला सुनाया था, उसके यानी जहन में जो उसके दिल में जो, क्योंकि वो इकट्ठे थे उसमें फैज़ वगैरह सारे इकट्ठे थे, इमरान खान सब, और वो नहायत ही ज़ालिमाना दौर था। उस दौर में काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ उन्होंने रेफरेंस भेजा और काजी फ़ाइज़ा साहब जो कि हकीकतन ईमानदार थे, उन्होंने पूरी कुव्वत से अपना केस लड़ा, ना किसी के आगे झुके, ना किसी आगे बिके और ना किसी धौंस में आए, ना किसी की बदमाशी में आए। और उन्होंने उस दौर में, इमरान खान के दौर में, ये साबित किया कि वो जंग लड़ना जानते हैं और उन्होंने अपनी ताकत, जो कि उनकी ताकत ईमानदारी उनकी ताकत थी, उसी ताकत के बलबूते पर अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी और इमरान खान के दौर में ही उनको इज़्ज़त से नवाजा। पूरी कोशिश की इमरान खान ने अब भी 1-1.5 साल में कि किसी तरीके से उनकी इज़्ज़त कम हो जाए। आज उनका आखिरी दिन था, आज फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। फुल कोर्ट रेफरेंस में भी जो कि उनके यानी काले भूंड कह लो या जो कह लो, जो अतर नला वगैरह जो कहते हैं अपने आप को कि हम काले भूंड हैं, हम नहीं कहते भाई, साफ बात है, वो खुद कहते हैं कि हम काले भूंड हैं। वो 4 जज, 5वां जज मंसूर शाह जो इस पूरी जो मखसूस नशिस्तों का केस था, उन्होंने अपने दिल में पता नहीं कहाँ से कानून बना के ले आया और उसको इमरान खान को वो चीज़ दे दी जो उसको देनी, उसने मांगी नहीं थी। और ये तो काजी फ़ाइज़ा का कौम के ऊपर एहसान है कि उन्होंने लाइव टेलीकास्ट जो है ना वो ये सिस्टम भी शुरू कर दिया और उसमें देखा पूरी कौम ने देखा कि सलमान अकबर राजा वगैरह जो भी उनके वकील थे वो उनको कहते रहे कि आप नशिस्तें लेंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम नशिस्तें नहीं मांगते, सुन्नी तहरीक को नशिस्तें, सुन्नी जो है ना इत्तेहाद कौंसिल उसको नशिस्तें दो, वो कहते रहे। लेकिन इन्होंने पता नहीं कहाँ से फैसला निकाल लिया अपनी बीवियों के कहने पे, पता नहीं किसके कहने पे, गैर आइनी, जो कि आइन के मुताबिक आइन से बाहर जाकर जो आर्टिकल 187 से है उसमें भी अगर इंसाफ देना होता है तो दरख्वास्त गुजार जो होता है, जो दरख्वास्त लेकर आता है, उसमें फुल उसको जो जजेस का इख्तियार है वो होता है।
लेकिन इन जजों ने, काले भूंडों ने, 8 काले भूंडों ने पता नहीं कहाँ से फैसला निकाला। इस मंसूर शाह जो अपने आप को शाह कहता है, सैयद कहता है, वो अल्लाह के बंदे, ये फैसला, वो आइन को देखो, पाकिस्तान को देखो। तो उसने आज भी, जब वो रिटायर हुआ है काजी फाइज साहब, आज भी खत लिख दिया काजी फाइज साहब के खिलाफ। यानी उसकी इंतहा देखो इन 5 भूंडों की, कि जाते हुए किसी को अगर इज्जत नहीं दे सकते तो तुम्हारी इज्जत कौन करेगा भाई। ये तो अल्लाह का निज़ाम है कि तुम किसी की इज्जत करोगे तब तुम्हारी इज्जत होगी, अगर तुम किसी की इज्जत नहीं करोगे तुम्हारी कहाँ से इज्जत होगी। अल्लाह ताला ने ये किया। यही मंसूर शाह, इसने चीफ अपना नया फटा डाला कि भी ये आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस बना चाहते 3 साल के लिए, जबकि काजी साहब ने मुसलसल कई मरतबा ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुझे ऐसी दोबारा एक्सटेंशन नहीं चाहिए, ना मैं लूँगा, ना मैं पसंद करता हूँ, जो आने वाले जज हैं उनको ही देना। लेकिन उनका रास्ता रोकते 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 अल्लाह ताला ने इसका मंसूर शाह का ही रास्ता रोक दिया। और इसके जो भूंड थे, काले भूंड हरामखोर, वो भी जो है ना, उनको भी अल्लाह ताला ने बेनकाब कर दिया। तो यही वजह है कि अब जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें तो आना चाहिए था। पूरी कौम देख रही थी कि यार ये लोग मुनीब अख्तर हो गए, ये कैसे लोग हैं जो किसी को इज्जत नहीं देना जानते। भाई इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो आज रेफरेंस में जब ये हुआ, जैसे या देखा जाए तो ये जैसे याया जो हैं उनके खिलाफ भी अदम एतमाद कर दिया हम 5 जजों ने। ये इंतहा देखो कि वो इनके अतर मिनल्लाह मंसूर शाह और इनका एक जुट था जस्टिस जैया का, ये कारोबार इनका इकट्ठा था, ये चैम्बर इकट्ठा था, यानी हर जगह इन्होंने इकट्ठे हो किया। लेकिन उसकी भी इनको इज्जत जो है ना बर्दाश्त नहीं हो सकी। जस्टिस जैया की इज्जत भी इनको बर्दाश्त नहीं हो सकी कि इन काले भुनों को एक सऊदीया भाग है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा वो था कि भागने का वो यार अल्लाह के बंदे, इनके बैठो, इसका इस्तकबाल करो ताकि तुम्हारा भी अल्लाह ताला कोई तुम्हें भी इज्जत दे, वरना तुम तो रुलते रहोगे इंशाल्लाह। क्योंकि जो लोग दूसरों के रास्ते में रुकावटें डालते हैं उनके रास्ते में खुद रुकावटें आती हैं। तो चीफ जस्टिस साहब जो रिटायर हुए काजी फाइजा साहब, हम उनको, पूरी कौम को सलाम पेश करती है और उनको इस बात की खुशी है पूरी कौम को कि फाजिजा साहब ने कभी भी अपने फ़र्ज में कोताही नहीं की और जहाँ जहाँ भी आइन के मुताबिक फ़ैसले देना पड़े उनको दिए और डट कर दिए, और किसी डरे भी नहीं, झुके भी नहीं। और अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त से नवाजा है और उनकी इज़्ज़त भी बरकरार रहेगी, चाहे जितने भी जज हों, चाहे तरीके इंसाफ पूरा टिल लगा ले, लेकिन उनके से जो सहाफ़ी जो है नाम नहाद सहाफ़ी, उनको भी जो जहाँ से पैसे आते हैं, जहाँ से वो होता है, और जहाँ से यानी काजी फाइज साहब के नाम बेच कर इन्होंने बहुत पैसा कमाया। इन्होंने काजी फाइज साहब के नाम के साथ गलत कर करके खूब डॉलर कमाए। लेकिन आज काजी फाइज साहब इज़्ज़त के साथ रुखसत हो गए हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो आज चीफ जस्टिस बन गए हैं और आज हलफ उठाएंगे, कल से वो अपना जो काम है वो एज ए चीफ जस्टिस शुरू करेंगे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के आइन का मुहाफिज हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान के आइन को बनाने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत ज़्यादा इज्जतों से नवाजे, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान को एक आइन देकर गए थे, वरना पाकिस्तान में कोई आइन था ही नहीं। कभी क्या होता था, कभी क्या होता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो आइन बना और उसी आइन को आगे लेकर चलने वाले जो आइन पे चलता है उसकी इज्जत बनती है, क्योंकि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।